बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एफएससी वालों के लिए चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम डिस्क्राइब करेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक। स्टूडेंट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है कि स्टैटिस्टिक्स किसके साथ डील्स करती है, कहाँ यूज़ होती है, हमारा क्यों बेटर है, दैट इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब्स इन दिस टॉपिक। ठीक है, वो हम तमाम चीज़ें इस टॉपिक में डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिस्टिक को आपको पता है कि स्टैटिस्टिक क्या है, द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग, एनालाइजिंग, रिप्रेजेंटिंग और ऑब्टेन रिजल्ट अबाउट डेटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। करैक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या करती है, फर्स्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ डील्स किसके साथ करती है, डील्स विद एग्रीगेट्स। ठीक है, या लार्ज ग्रुप ऑफ डेटा, डील्स विद एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स क्या होता है, मजमुआ चीज़ों का, या लार्ज ग्रुप ऑफ द डेटा। ठीक है, तो ये क्या करती है, लार्ज ग्रुप ऑफ डेटा या एग्रीगेट्स के साथ डील्स करती है स्टैटिस्टिक। तो हम स्टैटिस्टिक को क्या कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक विद डील्स विद द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स और द लार्ज ग्रुप ऑफ डेटा। इट हैज़ नथिंग टू डू विद व्हाट इज हैपनिंग अ पार्टिकुलर इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट फॉर द एग्रीगेट्स। देन सेकेंड हम कहते हैं कि स्टैटिस्टिक डील्स विद सेम काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, सेम काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब जैसे कि अगर हम ले रहे हैं कि हाइट मालूम कर रहे हैं फॉर द कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए एंड साथ ही हम कंपेयर कर रहे हैं रोड्स एक्सीडेंट्स को, तो दैट इज़ नॉट द सेम पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये सेम पॉपुलेशन तो है नहीं, तो हमारे पास डील्स करेगा सेम काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर मैं लेती हूँ कॉलेज के स्टूडेंट्स ले लेती हूँ, 2 कॉलेजेस में ले लेती हूँ और उसमें मैंने बताना है कि उन दोनों कॉलेजेस में स्टूडेंट्स की जो हाइट है वो उसकी एवरेज क्या है, तो वो आपके पास सेम काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी। तो मुझे सेम काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन लेना ज़रूरी हो जाता है। देन हमारे पास क्या कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो डील्स करती है विद वेरिएबिलिटी को। ठीक है, वेरिएबिलिटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो स्टैटिस्टिक है वो वेरिएबिलिटी किसको बोलते हैं, चेंज को, दैट ऑब्स्क्योर अंडरलाइंग पैटर्न। हम कहते हैं नो टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स आर एग्जैक्टली अलाइक इफ देयर वुड बी हैव बी नो स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम। हम कहते हैं कि स्टैटिस्टिक वेरिएबिलिटी को जो है वो डील्स कर रही होती है। ये तमाम चीज़ें मैं अभी आपको और भी ब्रीफली समझाती हूँ, पहले मैं आपको मेन हेडिंग्स दे लूँ, फिर मैं इंशाल्लाह आपके साथ और भी डिस्कशन करती हूँ। और स्टैटिस्टिक डील्स करती है किसके साथ, अनसर्टेनिटीज के साथ, दैट इज यूज प्रोबेबिलिटीज इन द स्टैटिस्टिक। इसी वजह से प्रोबेबिलिटीज को हम स्टैटिस्टिक में यूज कर रहे होते हैं कि चांसेस पे बहुत ज़्यादा लाई कर रहे होते हैं। देन हम कहते हैं कि स्टैटिस्टिक डील्स करती है करैक्टरिस्टिक और एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग विच कैन डिस्क्राइब न्यूमेरिकली। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक डील्स करती है करैक्टरिस्टिक्स को जो आपके पास न्यूमेरिकली डिस्क्राइब हो सके। न्यूमेरिकली हमने पढ़ा था ना कि हम 2 टाइप्स पढ़ते हैं, एक क्वांटिटेटिव पढ़ते हैं, क्वालिटेटिव पढ़ते हैं। क्वालिटेटिव में आप करैक्टरिस्टिक डिस्क्राइब कर रहे होते हो, लेकिन वो कौन सी करैक्टरिस्टिक, जैसे कि गुड, बैड, पुअर, मतलब नंबरिंग में शो नहीं कर रहे होते। बट स्टैटिस्टिक डील्स करती है न्यूमेरिकल नंबर को, क्वांटिटेटिव को। देन 6 हमारे पास क्या आ जाते हैं कि हम कहते हैं कि जो हमारे पास स्टैटिस्टिक लॉज हैं वो वैलिड करते हैं ऑन फॉर द लॉन्ग रन के लिए, फॉर लॉन्ग रन के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं करते। देन हमारे पास अगर हम कोई भी केयर नहीं ले रहे हैं और कलेक्ट कर रहे हैं डेटा को और कोई भी केयर नहीं बरत रहे हैं, देन मिसलीडिंग के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अभी हमने जो पढ़ा, फिर हम कहते हैं कि जी हमारे पास स्टैटिस्टिक जो है वो अफेक्ट होता है टू अ ग्रेट एक्सटेंट बाय मल्टीपल लाई। ये करैक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक है, मैं लिख देती हूँ अफेक्टेड टू अ ग्रेट। ये तमाम चीज़ें मैं भी आपको अगेन समझाती हूँ, सिर्फ मैं भी आपको थोड़ी बहुत हेडिंग दे रही हूँ ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कंफ्यूजन न रहे। मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। नंबर 8 पे आप कह सकते हो कि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड जो हम बता चुके हैं। देन इननुमेरेबल और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। ये हमारे पास स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी को भी नोट करिए, स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी को बहुत ज़्यादा नोट करती है स्टैटिस्टिक्स में। हम ये करैक्टरिस्टिक है कि हमें स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसीज का जो पॉइंट है वो मिल जाते हैं। फिर हमारे पास जो डेटा कलेक्ट हो रहा होता है, कलेक्टेड जो हो रहा होता है डेटा फॉर द स्टैटिस्टिक, वो सिस्टमैटिक मैनर में हो रहा है, सिस्टमैटिक
मैनर में आपके पास आ रहा है। फिर हमारे पास जो है कि स्टैटिस्टिक्स जो है, हम यहाँ लिख लेते हैं ये 9th है, देन 10। हम कहते हैं जो स्टैटिस्टिक्स है ना, वो हमारे पास क्या होता है कि सिस्टमेटिक मैनर में आता है। आपके पास क्या होती है? सिस्टमेटिक, क्योंकि हम डेटा को क्या कर रहे होते हैं, पहले कलेक्ट कर रहे होते हैं, फिर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं, फिर उस पर जो भी फार्मूला लगा के उसको अप्लाई करके फिर उसके बारे में जो कंक्लूजन लगा रहे होते हैं, फिर इन्फेरेंसेस बना रहे होते हैं। तो ये एक सिस्टमेटिक हमारे पास मैनर होते हैं। फिर डेफिनेट ऑब्जेक्ट इन व्यू के, हमें ऑब्जेक्टिव डेफिनेट पता होता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो डेफिनेट ऑब्जेक्ट इन व्यू कि हम किस पर्पस के लिए ये चीज़ें सेलेक्ट करें अपनी ऑब्जर्वेशन को, वो आपने बताना है। और फिर हम कहते हैं कि स्टैटिस्टिक आर कैपेबल ऑफ बीइंग प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। रिलेशन टू ईच अदर, कि हमारे पास रिलेशन उनके दरमियान ज़रूर होना चाहिए। मैं भी आपको और डिस्क्राइब करती हूँ, रिलेशन टू ईच अदर, ईच अदर। अच्छा, ये तमाम चीज़ें मैं आपको अगेन बताती हूँ। देखो यहाँ हमने जो पढ़ा, हम पढ़ते हैं कि स्टैटिस्टिक डील्स विद एग्रीगेट्स ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ डेटा, ये तो आपको पता है। फिर स्टैटिस्टिक सेम काइंड ऑफ थिंग्स को, ऑब्जर्वेशन को लेती है, जिस तरह मैंने आपको अभी एग्जांपल दी है। डील्स करती है वेरिएबिलिटी को, डील्स करती है अनसर्टेनली प्रोबेबिलिटीज़ को, डील्स करती है कैरेक्टरिस्टिक न्यूमेरिकल डेटा को। अब हमने जो पढ़ा ना कि स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट्स ऑफ थिंग्स, हम कहते हैं कि अ सिंगल फैक्ट हाउएवर इम्पॉर्टेंट इट मे बी इज़ नॉट अ स्टैटिस्टिक। हमारे पास जो सिंगल थिंग है ना, इज़ नॉट अ स्टैटिस्टिक। अगर हम कहते हैं कि हमने एक स्टूडेंट्स की हाइट मालूम करनी है, तो दैट इज़ नॉट द स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम। अगर हम कहते हैं हमने 100 स्टूडेंट की हाइट मालूम करनी है, इट्स मीन एग्रीगेट और द लार्ज ग्रुप ऑफ द डेटा इन्वॉल्व हो गया, देन दिस प्रॉब्लम इज द स्टैटिस्टिक प्रॉब्लम है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक में है कि स्टैटिस्टिक डील्स करती है लार्ज ग्रुप ऑफ द डेटा को। फिर हमारे पास क्या होता है कि जो हमने पढ़ा कि स्टैटिस्टिक सेम काइंड को लेती है रेदर देन आइसोलेटेड को, कि किस तरह हम कहते हैं कि हमारे पास सेम काइंड है। अगर आप हाइट मालूम कर रहे हो दो कॉलेज के स्टूडेंट्स की, तो आप दोनों में हाइट कंपेयर कर रहे हो। ये नहीं कि आप एक में रोड्स एक्सीडेंट कंपेयर कर रहे हो, एक में हाइट, तो वो सेम काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन आपने लेनी है। फिर वेरिएबिलिटी को, आपकी चेंज कितनी है उसको नोट करेगी। फिर डील्स करेगी प्रोबेबिलिटी, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो न्यूमेरिकली यूज़ करनी है, ठीक है। हमने क्या करने हैं? न्यूमेरिकल। हम कहते हैं स्टैटिस्टिक आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। कैसे? क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन सच एज अ पुअर, गुड, यंग, ओल्ड एक्सेट्रा डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक। अगर हम कहते हैं कि इट्स मार्क्स, मैं इसकी एग्जांपल आपको दे देती हूँ कि व्हेन वी से दैट द एवरेज यील्ड ऑफ द पर एकड़ ड्यूरिंग अ ईयर वाज गुड। अगर मैं कहती हूँ कि पर एकड़ मेरे पास जो खेत, जो भी फसल आई है वो बहुत गुड है, तो दैट इज़ नॉट अ स्टैटिस्टिकल। तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कहते हो कि इस साल पर एकड़ जो है आपके पास 20 मन फसल आई है और ये बहुत ही अच्छे चांसेस हैं, तो आपने अब डिस्क्राइब कर दिया कि हमारे पास इस साल 20 मन आई है, तो क्योंकि न्यूमेरिकली में शो हो रहा है, तो दैट इज़ द स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम, कि हमेशा स्टैटिस्टिक जो है वो डील करेगी न्यूमेरिकली, ठीक है। आप उसे न्यूमेरिकली कंपेयर कर सकोगे। फिर हम कहते हैं कि जो हमने पढ़ा कि वैलिड होते हैं लॉन्ग रन के लिए, शॉर्ट रन के लिए आप नहीं यूज़ करते हो। एंड हम कहते हैं अफेक्टेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ काजेज। अच्छा, अब इसका मीनिंग क्या है? देखो, मल्टीप्लिसिटी में ऑफ काजेज जहाँ हमारे पास वर्ड हो, हम कहते हैं फॉर एग्जांपल द प्राइजेज ऑफ गुड्स आर अफेक्टेड बाय द सप्लाई एंड डिमांड कंडीशन। देखो, मल्टीप्लिसिटी काजेज क्या है कि आपके पास काजेज बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, ठीक है। अब अफेक्टेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट, कि वो अफेक्ट करेगी जो भी न्यूमेरिकल डेटा हमारे पास होगा, वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ काजेज, कि हमारे पास काजेज बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा काजेज आ जाएंगी। अब जिस तरह कि मैं आपको बता रही हूँ कि हमने एक एग्जाम्पल लिए कि अगर हमने प्राइजेज ऑफ गुड मालूम करनी है प्राइजेज ऑफ गुड अगर हम मालूम कर रहे हैं और हमारे पास जो अफेक्ट हो रही है प्राइजेज ऑफ काजेज, वो सप्लाई एंड डिमांड जो कंडीशंस हैं, वो कि अगर आपके पास सप्लाई ज़्यादा होगी प्राइजेज कम हो जाएंगी, क्योंकि आपको डिमांड कम हो रही है, ठीक है, सप्लाई आपके पास ज़्यादा है। लेकिन अगर आपकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई आपके पास इतनी नहीं है, तो आपकी प्राइजेज हाई हो जाएंगी, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ काजेज, प्राइजेज ऑफ गुड्स, ये हमारे पास एक रूल आ जाता है। देन हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। अच्छा, ये हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स आर इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, के स्टैटिस्टिक आर ऑब्टेन थ्रू इन्यूमरेशंस और एस्टिमेटेड बाय द ऑब्जर्वर। स्टैटिस्टिक्स
हमारे पास क्या होती है कि न्यूमेरिकल इफेक्ट्स में आ रही होती हैं और एस्टिमेट कर रहे होते हैं ऑब्जर्वर के तहत। दे शुड बी इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। हम ये क्यों कर रहे होते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पास जो एक्यूरेसी है, हमारे पास जो आंसर आए वो करीब तर हो हमारी ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर से, एक्यूरेट होना चाहिए। द रीजनेबल्स ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्यूरेसी इज डिटरमाइंड बाय द पर्पस विच स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड। ठीक है कि हम जितनी भी न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं ना, वो इसी बेस पे कर रहे होते हैं कि हमारा जो आंसर आए वो आपके पास एक्यूरेट हो, आपकी एक्यूरेसी, स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। देयर कैन नॉट बी ए यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्टडी। अब ये भी ठीक है कि स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी ऑल टाइप्स ऑफ स्टडी के लिए तो सेम नहीं होगी ना, कि जो कंडीशंस होती हैं वो अफेक्ट करती है। मैं एग्जांपल आपको देती हूँ कि वी आर मेजरिंग द हाइट्स ऑफ द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, द मेजरमेंट कैन बी एक्यूरेट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। कि हम ये नहीं कह सकते कि जो हमने आंसर लिया है वो एक्यूरेट है, हाँ वो नियरेस्ट टू अवर सेंटीमीटर होगा, कि वो नियरेस्ट होगा हमारी जो ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर है उसके करीब तर होगा, तो हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी है। एंड ऑन द अदर हैंड इफ यू आर मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज, फॉर एग्जाम्पल लाहौर टू कराची ले रही है, तो मेजरमेंट कैन नॉट बी एक्यूरेट ओनली टू नियरेस्ट किलोमीटर्स। हमारे पास क्या होगा, बट नॉट फॉर द नियरेस्ट सेंटीमीटर। कि जब हम ले रहे हैं डिस्टेंस माप रहे हैं कि दो सिटीज़ के दरमियान कितना है, तो वहाँ हमारे पास नॉट द नियरेस्ट सेंटीमीटर होगा बट किलोमीटर, नियरेस्ट टू किलोमीटर। क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस ज़्यादा है, हमारे पास डिस्टेंस ज़्यादा है, उसको हमने कितना एक्यूरेट, मतलब हमारी ये कोशिश होती है कि जो भी हम वर्क कर रहे हैं न्यूमेरिकल वर्क, वो हमारी ट्रू वैल्यू जो है उससे करीब तर होना चाहिए। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी आ जाता है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट एक्यूरेट आना चाहिए। परफेक्ट नहीं आएगा बट एक्यूरेट आप करीब तर ले सकते हो अपनी ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन। देन कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। देखो हम कहते हैं कि जो कलेक्टेड है वो हम एक सिस्टमैटिक के तहत करते हैं, नॉट अ हैफजर्ड मैनर। हैफजर्ड मैनर आपके पास क्या हो जाते हैं, जो आप खुद से जल्दी में इत्तफाकन आप कह सकते हो कि जो कलेक्ट करते हो हैफजर्ड मैनर। ये हमारे पास हैफजर्ड मैनर में जो रिजल्ट होते हैं स्टैटिस्टिक में वो यूज़ नहीं होते, बल्कि एक सिस्टम के तहत हम चाह रहे होते हैं। हम पहले कलेक्ट कर रहे होते हैं न्यूमेरिकल डेटा को, फिर एनालाइज कर रहे होते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो ये हमारे पास सिस्टमैटिक मैनर के तहत आ रहा है। फिर स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड विद द डेफिनेट ऑब्जेक्टिव इन व्यू, कि हमारा ऑब्जेक्टिव ज़रूर मेंशन होना चाहिए कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर हम स्टूडेंट्स, जिस तरह मैं एक यूनिवर्सिटी में जाती हूँ और वहाँ मेरा पर्पज़ क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैंने एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट मालूम करनी है एक यूनिवर्सिटी की। फॉर एग्जाम्पल कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ले रही हूँ, तो मेरा ऑब्जेक्टिव जो है ना वो क्लियरली होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है और मैंने किस पे वर्क करना है। ये तो स्टैटिस्टिक्स में ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपना डिफाइन ऑब्जेक्टिव आपने बताना है। फिर हमारे पास जो लास्ट वन है कि स्टैटिस्टिक्स आर कैपेबल ऑफ बीइंग प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। अच्छा, इसमें क्या आ जाता है, देखो रिलेशन जब आप की बात करते हो ना, इट्स मीन कंपेयर कर रहे हो, कंपेयरिंग का वर्ड आ रहा है, तो आप क्या कहते हो, सो दैट दे आर कंपेरेबल टू बी, सो दे शुड बी होमोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं कि जो आपके पास पॉपुलेशन है, जो आप पॉपुलेशन काउंट करना चाहते हो वो आपके पास होमोजीनियस होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एक एग्जांपल दी थी कि हम दो कॉलेजेस ले रहे हैं और उसमें स्टूडेंट्स की हाइट मालूम करना चाह रहे हैं, तो दे हैव द रिलेशन टू ईच अदर बिकॉज आवर पर्पज आर द होमोजीनियस। हमारा जो मेन पर्पज है वो एक जैसा है, होमोजीनियस एंड हमने कंपेयर करने। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंपेयर फिगर्स विच आर ऑफ द हेट्रोजीनियस कैरेक्टर एंड कैन नॉट बी प्लेस्ड इन द रिलेशन टू ईच अदर। हमारे पास स्टैट्स में ये नहीं होता कि एक जगह मैं एक कॉलेज की हाइट मालूम कर रही हूँ और दूसरा मैं कॉलेज के सामने जो रोड्स एक्सीडेंट है वो मालूम कर रही हूँ। ये रिलेशन कोई नहीं है, रिलेशन टू ईच अदर कोई नहीं है, तो हमारे पास रिलेशन मस्ट होना चाहिए। तो हमारे पास ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जिस तरह कहते हैं कि द हाइट्स ऑफ द पर्सन एंड देयर मंथली इनकम हैव नो रिलेशन विद ईच अदर। हाँ, ये भी सही है कि अगर हम ले रही हैं एक में द हाइट्स, अगर हमारे पास दो पॉपुलेशन है, एक में हम कह रहे हैं कि जी हमने इनकम ऑफ द एवरेज मालूम करनी है और एक में कहते हैं हाइट ऑफ द, तो ये आपके पास कोई रिलेशन बनता ही नहीं है कि एक तरफ आप इनकम नोट करें, दूसरी आपने कंपेयर करना है ना। अगर आप इनकम नोट करें तो आप दोनों पॉपुलेशन में इनकम नोट करो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, स्टैटिस्टिक्स आर कैपेबल ऑफ बीइंग प्लेस्ड इन द रिलेशन टू ईच अदर।
अच्छा, स्टैटिस्टिक की आप एक और डेफिनेशन भी प्रॉपर लिख सकते हो कि द एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट, क्योंकि हम एग्रीगेट्स को डिस्क्राइब करते हैं तो हम कहते हैं द एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स अफेक्टेड टू अ मार्केट एक्सटेंट बाय अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ काजेज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड इननुमेरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी करेक्टेड इन द सिस्टमैटिक मैनर फॉर द प्री डिटरमाइंड पर्पज इन व्यू एंड प्लेस्ड इन द रिलेशन टू ईच अदर। तो आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। आज जो हमने डिस्क्राइब किए हैं वो करेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं। अगर आपको इनमें किसी किस्म की भी प्रॉब्लम है तो हम मुझे डिस्क्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक को डिस्क्राइब करेंगे।